कभी सोचा है कि वो कौन सा दिन होता है जब आपका काम बिना किसी रुकावट के एकदम स्मूथली चलता है, जैसे कि आपको सुपर पावर्स मिल गई हो और आपका हर टास्क झटपट हो जाता है। वो दिन जब आपका ध्यान इतना पक्का होता है कि घड़ी की कोई सुई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। स्पेशली वो दिन आप हाइपर फोकस मोड में होते हैं। लेकिन आजकल हर तरह की चीज डिस्ट्रैक्शंस बन जाती है। फोन की घंटी, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस सब मिलके आपका चैन चुरा लेते हैं। तो इन सब से कैसे बचे? घबराओ मत, क्योंकि हम लाए हैं कुछ जबरदस्त टिप्स जो आपके फोकस को वापस लाइन पे लाएंगे और आपके क्रिएटिविटी को भी बढ़ाएंगे। पॉइंट: ट्रेन योर सेल्फ टू एंजॉय हाइपर फोकस मोर। कभी कभी ऑफिस में आपका दिन बहुत अच्छा जाता है, जैसे सब कुछ आसानी से हो रहा हो। ऐसे दिन में आपका फोकस एकदम टॉप पर होता है और काम मजेदार लगता है। आप इतना खोया रहते हैं काम में कि टाइम का पता ही नहीं चलता। ऐसे दिनों को याद करके आपको हाइपर फोकस के बारे में सोचना चाहिए। हाइपर फोकस तब होता है जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर होता है और आप उसी काम में खो जाते हो। हाइपर फोकस को रेगुलर बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, सिर्फ एक काम पर फोकस करो और मल्टीटास्किंग बंद करो। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन से बचो, जैसे सोशल मीडिया या फोन की नोटिफिकेशंस। तीसरा, अगर ध्यान भटक जाए तो उसे वापस काम पर लाओ। मेटा अवेयरनेस, यानी कि अपने सोच विचार पर ध्यान देना और जानबूझकर फोकस करना, ये दोनों आपके ध्यान को मैनेज करने के लिए जरूरी है। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं और अगर ध्यान इधर उधर जा रहा है तो उसे वापस सही जगह पर लाना होगा। अगर आप मीटिंग में हैं और ख्याल लॉन्च का रहा है तो अपने आप को रिमाइंड करो कि आपको प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है। हर घंटे अलार्म सेट करो और जब वो बजता है तो चेक करो कि आपका ध्यान कहाँ पर था और देखो क्या वो सही जगह पर था। इससे आपको आदत पड़ जाएगी कि आप अपने ध्यान को सही जगह लगाए रख सको और इस तरह से आप हाइपर फोकस के और करीब पहुंच सकते हो। आसान भाषा में यह है कि आपको अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीखना है ताकि आप हर काम को बेहतर तरीके से कर सको। पॉइंट: अचीव हाइपर फोकस बाय क्लियरिंग योर एनवायरनमेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। जब आप काम में बिजी होते हैं और अचानक फोन की घंटी बजती है तो आपका ध्यान भटक सकता है। इससे आपका काम करने का फ्लो भी बिगड़ सकता है। इसीलिए हाइपर फोकस यानी कि काम पर पूरा ध्यान लगाने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना होगा। आपको अपने आसपास के माहौल को देखना होगा और जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन्हें पहचान कर उनसे बचना होगा। जैसे अगर आपका फोन या सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट करता है तो उसको अलग कमरे में रख दो या उसको ब्लॉक कर दो। अगर आपको जरूरत हो तो फोन को एरोप्लेन मोड में डाल दो और सिर्फ जरूरत पर ही चेक करो। ईमेल्स के लिए भी दिन भर इनबॉक्स चेक करने के बजाय हर 1 या आधे घंटे में एक बार चेक करो। इससे आपका ध्यान बार बार नहीं भटकेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में आने वाले रैंडम विचार आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनको कागज पर लिख दो। इससे आपका दिमाग साफ होगा और आप अपने काम पर वापस ध्यान लगा पाओगे। पॉइंट: स्कैटर फोकस हेल्प्स यू टू प्लान एंड थिंक एक्टिवली। हाइपर फोकस आपको किसी भी काम पर पूरा ध्यान लगाने की ताकत देता है, जैसे कि आप उस काम में खो जाते हैं। यह आपके काम को अच्छे से और तेजी से करने में मदद करता है। लेकिन हर वक्त सिर्फ हाइपर फोकस करके काम करने से आपका दिमाग थक जाता है और क्रिएटिविटी कम हो जाती है। इसीलिए आपको कभी कभी आराम भी करना चाहिए और अलग तरीके से सोचना चाहिए, जिसे स्कैटर फोकस कहते हैं। स्कैटर फोकस तब होता है जब आप खुद को फ्री छोड़ देते हैं और आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं आप उन पर ध्यान देते हैं। यह आपको नए आइडिया सोचने में और फ्यूचर के लिए प्लान करने में मदद करता है। स्कैटर फोकस में 3 तरह के सोचने के तरीके होते हैं। पहला, कैप्चर मोड, जिसमें आप जो भी सोच रहे हैं उसको लिख लेते हैं। दूसरा, प्रॉब्लम क्रंचिंग मोड, जिसमें आप एक प्रॉब्लम को लिखकर उसके बारे में सोचते हैं और उसका सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं। एंड तीसरा, हैबिचुअल मोड, जिसमें आप कोई भी आसान काम करते हुए, जैसे कि बर्तन धोते वक्त, अपने विचारों में खो जाते हैं। तो हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हाइपर फोकस आपको काम करने में मदद करता है और स्कैटर फोकस आपको क्रिएटिव बनना और फ्यूचर के लिए प्लान करने में मदद करता है। Point: use scatter focus to connect the dots between seemingly unrelated bits of information. जब आप रिलैक्स होते हैं, जैसे मेडिटेशन या सोने की कोशिश करते वक्त, आपके दिमाग में रैंडम थॉट्स आते हैं। ये थॉट्स आपके ब्रेन के एक स्पेशल पार्ट से आते हैं जब आप किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर रहे होते। स्कैटर फोकस का मतलब है कि आप इन रैंडम थॉट्स को यूज करके नए आइडियाज और सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ये आपको अलग अलग चीजों के बीच कनेक्शंस देखने में मदद करता है। जिगार्निक इफेक्ट कहते हैं कि आपके दिमाग में अधूरे काम ज्यादा रहते हैं, तो जब आप कुछ अधूरा छोड़ देते हैं आपका दिमाग बैकग्राउंड में उस पर काम करता रहता है और जब आपको कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट कर देता है। जैसे आर्किमिडीज ने पानी के लेवल देखकर समझ गया कि इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम कैसे मेजर करे।
उनका दिमाग पहले से ही इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। अब आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको बस अपने प्रॉब्लम्स को लिखना है और रेगुलरली उन्हें रिव्यू करना है। इससे आपके दिमाग में वो प्रॉब्लम्स फ्रेश रहते हैं और जब भी आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली कनेक्शंस बन जाते हैं। पॉइंट, नरिश योर माइंड टू मेक द मोस्ट ऑफ स्कैटर फोकस। स्कैटर फोकस आपको नए और पुराने आइडियाज़ को जोड़ने में मदद करता है, जैसे पजल के पीसेस को फिट करना। ये आपको नए एक्सपीरियंसेस को पुरानी प्रॉब्लम से जोड़ने का चांस देता है और कभी कभी इससे सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ सोचने से नहीं होता। स्कैटर फोकस के लिए आपको अच्छी जानकारी इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि जो आप सीखते हैं वही आपके आइडियाज़ को बेहतर बना सकते हैं। सिंपल बात यह है कि स्कैटर फोकस के लिए आपको अच्छे आइडियाज़ के लिए अच्छी जानकारी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको अपने दिमाग को अच्छी चीज़ें देकर स्कैटर फोकस का फायदा उठाना चाहिए। आपका ब्रेन फोन की तरह नहीं है जो मेमोरी फुल हो जाएंगे। ब्रेन में बहुत जगह होती है, लेकिन याद रखने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ता है, जो कि लिमिटेड होता है। आपका ध्यान लिमिटेड है। एक दिन में आप सिर्फ कुछ ही चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग को अच्छा खाना देना चाहते हैं तो आपको चुनिंदा मीडिया देखना होगा। एक अच्छा तरीका यह है कि आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड के बारे में ज़्यादा जानें। जैसे अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो फेमस आर्किटेक्ट्स के काम और उनकी लाइफ के बारे में पढ़ना सही रहेगा, लेकिन सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान ना दे। स्कैटर फोकस का मजा अलग अलग चीजों को मिला के देखने में है। जब भी आप कुछ पढ़ते हो या सीखते हो वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। बायोग्राफीज पढ़ना या ऑनलाइन कोर्सेज करना अच्छा है। टीवी देखना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना इतना अच्छा नहीं है। आप जो भी जानकारी लेते हैं उसमें चूजी बनो। हर चीज को सोच समझ कर चुनो। टीवी शो या पॉडकास्ट, दोनों में से कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगेगा वही देखो। जैसे आप अपने हेल्थ के लिए अच्छा खाना चुनते हैं, वैसे ही अपने क्रिएटिविटी के लिए भी अच्छी चीजें चुनो जो आपको सच में कुछ सिखाए। तो अपने लाइफ में फोकस पाने के लिए स्कैटर फोकस और हाइपर फोकस का इस्तेमाल जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये बुक कैसा लगा।